नमस्ते भाई, जय श्री राम, जय रेवट। अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के साथ में साझा करने के लिए आया हूँ। पेट से संबंधित आपको अनेकों प्रकार की समस्याएं रहती हैं, लेकिन आज जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आप देखेंगे कि पेट की अनेकों प्रकार की समस्या, चाहे आप उसको कोई भी नाम दे लीजिए पेट का, वो सारी समस्याएं आपकी जो है दूर होने लगी हैं। आपने अनेकों प्रकार के, पता नहीं कितने प्रकार के नुस्खे जो हैं प्रयोग किए होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कोई नुस्खा नहीं बताऊंगा। यहाँ पे बस मैं कुछ आपको क्रिया बताऊंगा। भोजन से पहले बस उसको कर लेना, और कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताऊंगा, जिसमें कि आपका जो है पाचन, पेट और आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, आपका स्प्लीन, ठीक है ना, आपका लीवर, सब कुछ बहुत ही अच्छी प्रकार से कार्य करेगा। खाया पिया आपके शरीर में पचेगा, आपके शरीर में लगेगा, आपके शरीर के अंदर जो रस जितनी मात्रा में जैसे बनने चाहिए उसी प्रकार से बनेंगे। समझ रहे हो बात को? तो यदि आपको कोई भी समस्या है, मैं कहता हूँ कोई भी समस्या है आपको, तो आपको अपने पेट का इलाज कर लेना चाहिए। आपको अपने पेट की चिकित्सा जरूर कर लेनी चाहिए, यानी कि पाचन की चिकित्सा जरूर करनी चाहिए। चाहे बीमारी पाचन संबंधित आपको लग रहा है कि नहीं भी है, पाचन संबंधित समस्या आपको लग रही है कि नहीं भी है, तब भी आपको पाचन संबंधित जो है चिकित्सा कर लेनी चाहिए। इसके बहुत ही अच्छे प्रभाव मिलते हैं। अब मैं आपको पहले से 2 क्रिया बताता हूँ। पहली एक क्रिया देख लीजिए, जो कि आप मान लीजिए आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, खाना खाने के लिए बैठे, उससे तुरंत पहले आपको कुछ करना है। ये हथेली है हमारी, सामने की तरफ हाथ है, ये मैं आपको दिखाने के लिए। ये जो उंगली है ना, यहाँ पे एक तो हो गया मेरा बीच का हिस्सा, ठीक है, एक बीच से थोड़ा सा नीचे, जहाँ पे हथेली का थोड़ा सा उभार देख रहे हो आप, उभार से थोड़ा सा यहाँ पे जैसे हम ढलान पाते हैं, यहाँ पर पहले तो हम 20 बार बीच में, 1 2 3, यहाँ पे बीच में आपकी उंगली लगनी चाहिए, बिल्कुल बीच में, हथेली के बीचों बीच, ठीक है। 20 बार ऐसे किया, और फिर 20 बार आपको यहाँ पर जो ढलान है ना, ध्यान से देखिए, हथेली ये देख रहे हो, हथेली से यहाँ पर ध्यान से देखो, इस प्रकार से जो है आपको जो है यहाँ पर ढलान पर, यहाँ पर 20 बार यहाँ मारना, 20 बार यहाँ पर, दोनों हाथों से। तो ये करने के बाद में आपको जो है खाना खाना है, और आपको सुबह शाम जब भी आप खाना खाएं तो 20-20 बार, यानी कि 40 बार हो गया, ये कर लेना। इसके बाद में ही खाना खाने लगना। और एक क्रिया है जो कि हमारी नाभि को संतुलित करती है। आप कहेंगे भाई हमारी तो नाभि ठीक है, बेशक ठीक है, लेकिन आपको उसकी ऊर्जा को संतुलित बना कर रखना चाहिए, ताकि अच्छी प्रकार से जो है आप, यदि और नाभि का मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा, यदि आप उसको करते हैं रोज, तो आपकी नाभि स्थिर रहती है। दूसरी बात, एक पंप आता है, ठीक है ना, उस पंप, वो बताता हूँ पहले मैं आपको। पंप लेना, वो जो होता है ना, पीछे से ऐसे दबाते हैं उसको, और फिर वो नाभि के ऊपर खींच लेता नाभि को। उसको रोज अगर यदि आप 5 से 10 मिनट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पाचन बहुत ही अच्छा होने लगा है, बहुत ही अच्छा होने लगा। आपको कोई भी चूर्ण पूर्ण ये सब कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पाचन बहुत अच्छा होने लग जाएगा यदि आप इतना काम कर लेंगे। दूसरा, इसी चीज़ को हम एक्यूप्रेशर से भी कर सकते हैं। हथेली देख लीजिए, हथेली के बीचों बीच यहाँ पर जो अंगूठे से आपको जो है दबाना है 10 मिनट तक, सुबह 10 मिनट, दोपहर 10 मिनट, शाम को। यदि आप इस प्रकार से अंगूठे से यहाँ पे बीचों बीच दबाते हैं अपनी हथेली के, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ बीचों बीच, ठीक है ना, यहाँ पे अच्छी प्रकार से जो अंगूठे से मालिश करते हैं, तो आपको जो है खाया पिया आपका पचने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम करना है, पूरे 10-10 मिनट तक करना है। इसको दबाना, पंप करना है, ऐसे दबाया, वो करा। फिर इसको रगड़ भी सकते हो अच्छी प्रकार से, ऐसे जैसे गुटखा पान खाने वाले रगड़ते हैं ना, ऐसे इस चीज़ बीच वाले हिस्से को रगड़ भी सकते हो। यहाँ पर अच्छी प्रकार से इसको रगड़ना है और इसको दबाना है 10-10 मिनट, पूरा 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट जो है आपका 10 मिनट दोपहर को, 10 मिनट शाम को। सुबह खाली पेट जरूर ये चीज़ करना। खाली पेट यदि आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलता है। यदि आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का बदलाव कर लेना भाई, बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा। समझ रहे हो? और दूसरा उपाय, खाना, जब भी आप खाना खाओ, ये मैं पहले भी मैंने पता नहीं कितनी वीडियो बनाई है इस पर, तो ये चीज़ मैंने हर बार बताई है कि जब भी आप खाना खाओ, तो खाना खाते हुए आप उससे एक छोटे टूक को लेते हो, एक निवाले को लेते हो छोटे से को, तो उसको खूब चबाओ, 40 बार चबाओ, 45 बार चबाओ, मतलब मुंह में ही वो पानी हो जाए जब उसको निकलो। ये महत्व नहीं रखता है कि भाई आप 10 रोटी खा रहे हो, आप दुनिया भर का ठूस रहे हो, नहीं। महत्व ये रखता है कि आपने यदि 4-5 रोटी भी खाई है, सब्जी खाया है, 1 कटोरी दही खाई है, तो क्या आप उसको पचाकर उससे अपने शरीर को पूरी पूर्ति करवा पा रहे हो या नहीं करवा पा रहे?
लोगों को ये वहम रहता खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। अरे भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा पाचन तंत्र है, तुम्हारा स्प्लीन है, ये सारी की सारी चीज़ें ना, इनकी ऊर्जा ही बैठ जाएगी, ये कोई काम ही नहीं करेंगे, तुम्हारा ठप हो जाएगा जीवन बिल्कुल ही। तो ये चीज़ छोड़ दो कि खाए जाओ खाए जाओ। सुबह शाम 2 बार खा लिया पर्याप्त होता है। राजीव दीक्षित जी कहा करते थे सुबह भरपेट खाओ, शाम को हल्का खाओ, और ये बात हकीकत है। सुबह सुबह 8 से 10 बजे तक आपका पाचन तंत्र जो है ना, ये लगा लो 9 से 10 बजे तक बड़ा ही तीव्र रहता है। उस समय आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कि आपको अधिक लाभ दे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझोगे तो आपका फायदा है, नहीं समझोगे तो भाई पहले भी वीडियो बनाई, अभी बनाई, अनेकों वीडियो देखोगे, इधर उधर देखोगे, लाभ आपको कुछ मिलेगा नहीं। अब आती है बात जिनमें थोड़े से भी वीर्यवान है, तो भाई व्यायाम करना शुरू कर लो। 4 से 5 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की दौड़ लगाया करो, बिल्कुल धीमे धीमे दौड़ लगाओ। अंत में जब ये देखो कि 1-2 किले की जगह स्थान रह गया है, तो वहाँ पर पूरा बढ़िया शूट मारो, और जैसे शूट मारो उसी का तुरंत बाद दंड लगा लो आराम से, मध्यम गति से, जितनी लगे 10 लगे 20 लगे, पूरी लगा लो आराम से, बड़े प्यार से। स्प्रिंग की तरह उछल कूद नहीं करनी है, मध्यम गति से 10 या 20 दंड जो भी आपसे लगे, 30 लगे 50, जितनी भी आपसे आराम से लग जाए ना उतनी लगाओ, लेकिन दौड़ रुकते के साथ में लगाओ। ये व्यायाम आदि करो। अगर 2 आसन कर लो, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, इसके जो है आपके जैसे सूर्य नमस्कार करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं तो पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, ये 2 आसन यदि आप कर लो, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हो गए हैं। आसन हम भी कोई भी करते हैं तो विपरीत करते हैं, और अनेकों आसन करने के बजाय हमें 2 या 3 आसन को विशेष समय तक यदि हम रुकते हैं तो बड़ा ही लाभ मिलता है। जैसे पश्चिमोत्तानासन का समय लगा लो भाई, तो आपको 5 मिनट तक रुकना है पश्चिमोत्तानासन में, ठीक है। फिर चक्रासन में आप उसमें रुको 30 सेकंड तक रुक जाओ, ऐसे 30 सेकंड, फिर अगर 30 सेकंड के बाद में लग रहा है कि नीचे आ जाओ, फिर दोबारा कुछ देर बाद कर लो। या फिर ऐसे कर लो कि 30 सेकंड तक पश्चिमोत्तानासन, 30 सेकंड तक चक्रासन, फिर दोबारा पश्चिमोत्तानासन, फिर चक्रासन, ऐसे इसके 3 बार कर लो। 3 बार ये हो जाएगा, 3 बार वो। लेकिन ध्यान रखना पश्चिमोत्तानासन के बाद तुरंत बाद चक्रासन कर लेना। जब भी आपको पूरा हो जाए 3-4 बार, तो उसके बाद में कमर के व्यायाम कर लो, बस आपका हो गया। समझ में आई बात? तो इतना आसान है भाई, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप अपना पेट वेट सब ठीक रखोगे, आपको जो है, जो भी फिर बता रहा हूँ, जितनी भी प्रकार की पेट की समस्याएं, यदि आप इन चीज़ों को कर लेते हैं जो मैंने बताया है, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। बाकी एक्यूप्रेशर के और भी बहुत अच्छे पॉइंट हैं, जो IBS वगैरह और पता नहीं क्या क्या समस्याएं आजकल, क्या दुनिया भर की, मतलब कि अलग अलग प्रकार के नाम, अलग प्रकार की समस्याएं, किसी का समझ में आती है, किसी के नहीं आती, वो सब ठीक हो सकती हैं एक्यूप्रेशर से। समझ पा रहे हो? सारी चीज़ें ठीक हो सकती है एक्यूप्रेशर। मैं आपसे एक बात कहूँगा, जीवन में जब आप निराश हो जाओ, आप दुनिया भर का धक्के खा लेना इधर से उधर, उसके बाद में एक्यूप्रेशर आ जाना। यदि मान लो आपकी मृत्यु भी आनी होगी ना, मृत्यु भी आसान कर देगा एक्यूप्रेशर आपकी। समझ रहे हो? एक्यूप्रेशर आपकी मृत्यु भी आसान कर देगा। यदि आपको कैंसर से आप तड़प के मर रहे हो, तो एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, ऐसी विद्या है जो आपकी मृत्यु को सरल बना सकता है। अब मृत्यु होगी तो निश्चित भाई मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो आपकी मृत्यु को सहज बना देगा, आपकी पीड़ा को कम कर देगा, आपका थोड़ा समय और बढ़ा देगा, आपके परिवार वालों को कम कष्ट होगा, ठीक है ना। तो भाई अच्छी प्रकार से व्यायाम करो, ये परमात्मा ने जीवन दिया है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सम्मान करो। आपके अच्छे कर्म थे जो मनुष्य जीवन मिल गया, ठीक। तो भाई पेट से संबंधित जानकारी आप सभी को दी है, आशा है आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो, तो साझा कर देना अपने मित्रों के साथ में, ठीक है जी। नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ।